हेलो दोस्तों कैसे हो। हेलो दोस्तों कैसे हो। सभी को जय हिंद भाइयों। और जैसे कि मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक स्टार्ट कर रखी है अपनी यूपीएलटी ग्रेड कंप्यूटर साइंस के लिए, और बहुत ही सटीक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से लेके बेसिक तक एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। और मेरी क्लास 10 हो गई थी, आज 11 नंबर की क्लास है मेरी। बिल्कुल शुरू से देखो, सारी वीडियो एक एक दो दो बार देखो, एलटी ग्रेड पार हो जाएगा बिल्कुल। और स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। एलटी ग्रेड का बिल्कुल नोटिफिकेशन भी आने वाला है, वैकेंसी भी आने वाली है, और मेरे नोट्स भी सेल होने लगे हैं भाई। बिल्कुल बहुत बढ़िया सेल हो रहे हैं, कोई बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है नोट्स का। मार्केट में बहुत ज्यादा धूल धूल मचा रहा हूं मैं आजकल। धमाल स्टार्ट है बस, इसलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। चलिए देखो, पहला क्वेश्चन है ये, बुलियन अलजेब्रा क्वेश्चन है हमारा ये। बुलियन अलजेब्रा ही चल रहा है हमारा, थोड़ा सा और क्वेश्चन करा दूं 10-20 क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो आप, ए डॉट ए प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो ए डॉट बी। मैंने बताया था ए डॉट ए क्या होता है, ए होता है, प्लस ये ए डॉट बी, इसमें से ए कॉमन ले दो, क्या बचा 1 प्लस बी। 1 में कुछ भी जोड़ोगे क्या होता है 1, ए डॉट 1। ए डॉट 1 क्या होता है, हमेशा ए होता है। इसका आंसर ये है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एक्सप्रेशन ए बार बी प्लस सी डी बार इज। ये हमारी इक्वेशन है, इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, इस इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट कह रहा है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एक्सप्रेशन, तो इसे ऐसे कर लेंगे ए बार बी प्लस सी डी बार का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसे हमने ऐसे कर लिया। इसे हम ऐसे करने के बाद अब क्या करेंगे, इसे हम प्लस में, इसे हम तोड़ भी सकते हैं, सारे को तोड़ लेंगे। कैसा है, एक मैंने बताई थी आपको, क्या बताया था, ए प्लस ये है कॉम्प्लीमेंट, ये प्लस में मान लिया ए प्लस बी है, तो ये काय में टूटेगा आपका, ये टूटेगा आपका डॉट बी में, और डॉट है तो ये काय में टूटेगा आपका प्लस में। अलग अलग पे बार हो जाता है, मैंने ये बताया था आपको। ऐसे ये करना है बस, यहाँ प्लस है तो डॉट कर दो, ए बार डॉट बी डॉट सी डी बार। अब ये जो बार है इस पर लगा जाएगा, इस पर लगा जाएगा, ठीक है। इसे ऐसा कर सकते हैं हम। अब इसे इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, अब इसे भी हम सोल्व कर सकते हैं। देखो ये डॉट वाला, तो इसे ऐसे तोड़ देंगे, इसे ऐसे तोड़ देंगे, ए का होल बार प्लस बी का बार, ठीक है। फिर ये डॉट ऐसे कैसे ही, सी प्लस डी का बार तो है ये, इस पे बार और इस पे बार, ठीक है। और मैंने कहा था जब डबल बार हो हमेशा कट हो जाता है, तो ये बच्चा ए प्लस बी का बार डॉट सी बार प्लस डी। ये बस ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसे ऐसे सोल्व कर देंगे, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एक्सप्रेशन। ये हमारी एक्सप्रेशन दे दी, ये इसका कॉम्प्लीमेंट, ये बीच में डॉट लगे हुए होते हैं इसमें, ये डॉट, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, इसका सारे का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट ए प्लस सी, ठीक है। अब इसे कह रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, इसका हमने सारे का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ये सॉल्यूशन है इसका। सारे कॉम्प्लीमेंट कर दिया। अब सारे कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब मैंने बताया था, जब हमारी कंडीशन ऐसी हो, सारे पे बार हो, यहाँ डॉट लगा हो, तो ये अलग अलग टूट जाता है। मैंने बताया था अलग अलग कैसे टूटेगा, देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी, इसका बार यहाँ डॉट है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, बी प्लस सी, इसका बार यहाँ डॉट है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ए प्लस सी का बार, ठीक है। इसे ऐसे कर देंगे। अब इसे और भी तरीका है, इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं भाई, मैंने बताया था जब ए प्लस बी का होल बार हो तो ए डॉट बी में अलग अलग टूटता है ना, तो इसे भी ऐसे कर देंगे, ए डॉट बी का बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस ए बार डॉट सी बार। बस ये हमारा इसका आंसर है। ये वो ऑप्शन में दिया होगा, इतना लंबे लंबे आंसर दिए होंगे, बस जोन सा आंसर मैच करें हमारा,
उसे सोल्व कर देना, उसे लगा देना। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द एक्सप्रेशन y इक्वल टू क्या कह रहा है, a प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट ए प्लस सी, सो द इक्वेशन, सो द ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन हो, चार ऑप्शन दे दिए इसके, चार ऑपरेशन ये कह रहा है इसमें से कौन सा है ये, तो इसमें से बताओ कौन सा है। मैंने बताया था, एक पोज बताया था, एक शोप बताया था। शोप होती है सम ऑफ प्रोडक्ट, ये होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम। तो देखो पहले प्रोडक्ट हुआ है, पहले प्रोडक्ट हुआ है, बाद में सम हुआ है, तो इसका आंसर क्या लगेगा आपका, इसका आंसर होगा पोज। ठीक है, और जो यहाँ ये होता है ना ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए प्लस सी, ये होता, तो ये होता हमारा सोप, ये हमारा है सोप का। ठीक है, इसे नोट कर लेना। एक क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ऑफ द फंक्शन, फंक्शन दे दिया y बराबर ये दे दिया, ए और बी दो फंक्शन दे दिए। कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है, कैनोनिकल फॉर्म मैंने बताया था आपको, प्रत्येक टर्म में सारे वेरिएबल होने चाहिए, मतलब कैनोनिकल फॉर्म सिंगल नहीं होती। इसमें लिख लो एक नोट करके, प्रत्येक टर्म में, मैं बता रहा हूं, प्रत्येक टर्म में सारे वेरिएबल होने चाहिए, उसे कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। अब इसका जैसे सॉल्यूशन करेंगे हम, सॉल्यूशन क्या करेंगे, y इक्वल टू ए प्लस बी। अब एक चीज बताओ, जैसे मान लिया यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ b नहीं है, यहाँ a नहीं है, तो यहाँ पे हमें b से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और यहाँ पे तो हमें b से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ हमें a से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखो 1 मैंने बताया था तुम्हें, कैनोनिकल फॉर्म बनाने के लिए, कैनोनिकल फॉर्म बनाने के लिए क्या होता है, मान लीजिए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी प्लस बी बार, फिर इसे लिखेंगे बी, यहाँ ए है, ए नहीं है, तो ए प्लस ए बार। ठीक है, क्योंकि बी प्लस बी बार क्या होता है हमारा 1, और 1 की प्रोडक्ट ए में करोगे तो क्या आएगा हमारा ए, तो यही आ जाएगा। ऐसे देखो ए प्लस ए बार क्या होता है 1, 1 की प्रोडक्ट हम बी में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो देखो ये बन गया हमारा कैनिकल फॉर्म। अब इसे सोल्व कर लो, सोल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे सभी की, इसे सोल्व करो, क्या करेंगे, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, या तो बी ए लिख लो या ए बी लिख लो, ए बी लिखते हैं हम, चलो प्लस ए बार बी। अब देखो इसमें सेम कौन सा है, सेम ये, सेम जो सेम हो उसे एक बार लिखते हैं, ये सेम है ये सेम है, इसे हम एक बार लिखते हैं। दोनों में जब हम कोई भी हमारी इक्वेशन में सेम हो ना, उसे एक बार लिखते हैं, तो दोनों सेम है, ये सेम है, तो इसे एक बार लिख देंगे, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी का बार प्लस ए बार डॉट बी, इसका ये आंसर है। कैनोनिकल फॉर्म ये होती है, जो वेरिएबल नहीं होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 बनाने के लिए, बस सिंपल सी बात ये है, इसे नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देयर आर डैश मिन टर्म फॉर 4 वेरिएबल ए बी सी डी, ये दे दिए मिन टर्म। मिन टर्म मैंने तुम्हें बताया था मिन टर्म क्या होती है और मैक्स टर्म क्या होती है, ये मैंने सारा कुछ बता रखा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका फॉर्मूला है, बस इसमें लिखना है नंबर ऑफ मिन टर्म। इसका फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, नंबर ऑफ मिन टर्म्स, नंबर ऑफ मिन टर्म्स क्या होता है, 2 की पावर n, 2 की पावर n। ये फॉर्मूला याद रखना, कुछ भी हो, मिन टर्म हो मैक्स टर्म हो, इसे लगा देना, धड़ाक देसी, काम खत्म। 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ वेरिएबल, n इज नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल कितने हैं हमारे 4, तो भाई बस यहां पर रख दो 2 की पावर 4, क्या होगा 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, या ऐसा भी कर लो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, जिस पर ना आता हो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसका आंसर क्या होगा 16। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला याद रखना है, जब 4 वेरिएबल दे रखे हो ए बी सी डी, तो मिन टर्म पूछे तो 2 की पावर n, बस 4 देखा 2 की पावर 4 लगा देना इसमें, ये n क्या होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स,
तो 2 की पावर 4 को हम ऐसे लिखते हैं ना, 4 बार लिख सकते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसका आंसर ये होगा। फिर के मैप मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, के मैप मैं पढ़ाऊंगा अभी, इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक के मैप ही है। तो इसका एक क्वेश्चन आ गया, जैसे के मैप इज एन एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द डैश डायग्राम ऑर्गेनाइज्ड मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर। मतलब के मैप जो है हमारा क्या होता है, कि ऑप्शन दे दिए इसके, वेन डायग्राम होता है, साइकिल होता है, साइकिल डायग्राम होता है, या ब्लॉक डायग्राम होता है, या ट्राइंगल डायग्राम होता है। तो हमारा वेन डायग्राम के मैप जो होता है, याद रखना के मैप क्या होता है, हमारा वेन डायग्राम होता है। इसमें वेन डायग्राम बनते हैं, जैसे के मैप में ये ऐसे बनते हैं वेन डायग्राम। ये सेल्स होती हैं, रो और कॉलम में डिवाइड होता है ये, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल होते हैं, जैसे ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, यहाँ पे भी, यहाँ सी डी लिख लो। तो 2 वेरिएबल होते हैं, मान लिया ए बी हो गया और सी डी हो गया। तो ये इसका भी सारा कुछ बताऊंगा मैं, कैसे कैसे फिल करते हैं के मैप को, कैसे बनाते हैं, कैसे कॉमन लेते हैं, सारा कुछ के मैप के अंदर आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी मैं थोड़े से क्वेश्चन करा दूं, 7 क्वेश्चन हो गए, 2-3 क्वेश्चन और करा देता हूं, इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, द बूलियन एक्सप्रेशन ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए प्लस बी प्लस सी का बार का होल बार। ये जो डैश दे रखा ना, ये भी बार का मतलब होता है, इनका मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। अभी से हम सोल्व करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे अभी से हम सोल्व करते हैं। चलो इसे ऐसे लिखते हैं, सोल्यूशन क्या होगा इसका, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए प्लस बी प्लस, ये कह रहा है सी का बार, ये सी का बार कह रहा है ना, 1 मिनट। देखो ये सी का बार कह रहा है इसमें, तो हम इसे क्या करेंगे, ये होल बार है तो इसका होल बार लगा देंगे, ये हो गया हमारा होल बार। अब इसे क्या करेंगे, अब हम इसे बस कुछ नहीं करना, यह क्वेश्चन में सी भी है, ये सी भी है, ठीक है नहीं। अब इसे सोल्व कर देंगे, बस इसे ऐसे लिखेंगे, ए बार बी प्लस ए बी बार सी प्लस, अब देखो ये प्लस में है तो डॉट में हो जाएगा, इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, ए डॉट बी डॉट सी। अब ये जो सी का तो बार तो यही है, ये सारा बार इनमें टूट जाता है, इस पे और इस पे, इसे ऐसे लिख देंगे। इसे ऐसे लिखने के बाद अब मैंने बताया जिस पर डबल बार हो वो कट जाता है, तो इसे ऐसे लिख देंगे, ए बार डॉट बी प्लस ए बी बार सी प्लस, इसे लिख देंगे ए बार डॉट बी बार डॉट सी, इसे ऐसे लिख देंगे हम, ठीक है। इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें और इसमें कॉमन देख लो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें इसे लिख सकते हैं हम आपका ए बार डॉट बी प्लस, इसमें देखो बी बार यहाँ पे भी है, बी बार यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, तो क्या आ गया, बी बार सी कॉमन ले दिया, अंदर क्या बचा, ए प्लस ए बार। और आपको पता है ए प्लस ए बार क्या होता है, ए प्लस ए बार हमारा 1 होता है ना। तो क्या बचा है, ए बार बी प्लस बी बार सी, बस ये हमारा आंसर है। समझ में आया, जितने प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी समझ में आएगा, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आज ये लास्ट सवाल है, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, ए नैंड गेट सर्किट, मैंने नैंड गेट और गेट सारे पढ़ा रखे हैं, नोर गेट सही है ना, सारे जितने भी गेट है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ए नैंड गेट सर्किट विद पॉजिटिव लॉजिक विल ऑपरेट्स एज, मतलब हमारे जो नैंड गेट है, पॉजिटिव लॉजिक गेट जो होता है किसके उल्टा होता है, तो नैंड गेट हमेशा नोर गेट के नेगेटिव के, जो पॉजिटिव है ना, नैंड का उल्टा नोर, नोर का उल्टा नैंड, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव लॉजिक गेट के उल्टा होता है, अपोजिट होता है, ऑपरेट करता है, ठीक है। इसे याद कर लेना क्वेश्चन को, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये होगा, नैंड गेट सर्किट जो है पॉजिटिव लॉजिक गेट के करता है,
वो होता ऑपरेट करता है नोर गेट को, नोर गेट विद नेगेटिव लॉजिक गेट को ऑपरेट करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट्स नैंड गेट, 2 इनपुट लेने हैं हमें नैंड गेट के लिए, यूज टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ टू नोर गेट, नोर गेट से नैंड गेट बताने हैं कितने होंगे। ठीक है, अब देखो एक मैंने तुम्हें बताया था सॉल्यूशन, देखते हो देखो इसका क्या होगा। मान लिया y बराबर y इक्वल टू नोर गेट की कंडीशन क्या होती है, ये होती है ना a प्लस b, नोर गेट की ये होते है ना, नोर गेट होता है हमारा ये। ठीक है, नोर गेट से नैंड गेट बताने हमें कितने बनेंगे, 2 से 2 लगा के 2 टू नोर गेट। ठीक है, अब देखो y पे हमने डबल बार लगा दिया, इस पे भी डबल बार लगा दो, कोई मतलब है, y से y कट गया, इससे कट गया, से बात तो वही है, सेम ही है ना। तो ये हमारा ऐसे लिख सकते हैं इसे हम कि y पे डबल बार इक्वल टू a प्लस b का तो बार है ही नोर गेट के लिए, इस पे 2 बार लगा दिया हमने। ठीक है, इस पे 2 बार लगा दिया, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a डॉट b। ठीक है, तोड़ देंगे इसे, इसका बार और इसका बार, इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसका हमें गेट बनाना है, अब कितने नैंड गेट बनेंगे, अब देखो नैंड गेट बनाने हैं हमें, ये तो डॉट आ गया ना, नैंड गेट बनाने थे ना, तो हमने ए लिया हमने ये लिया, चलो नैंड गेट ऐसी तो बनता है हमारा नैंड गेट। ठीक है, ये हो गया, यहां हमने बी लिया, ये हो गया, अभी बता रहा हूं इसे कैसे कितने नैंड गेट बनेंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर है, अब देखो ये देखो, अब देखो हमने यहां से ए गया, पैड पेन ले लो, यहां से ए गया, यहां तक हमारा ए आया, या नोट लगाया तो ए का बार हो गया, यहां से हमारा बी गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ नोट लगाया तो बी का बार हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ए बार डॉट बी बार हो गया। ठीक है, देखो बनते जा रहे हैं ना, तो ए डॉट बी बार हो गया, अब यहाँ नोट लगा तो इससे क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा ए डॉट बी का बार का होल बार। ठीक है, एक बार आ गया, अब देखो यहाँ है, ये आ गया, यहाँ तक आ गई हमारी कंडीशन, ए डॉट बी का बार का होल बार। अब बाहर निकलेंगे, इस गेट से बाहर निकलेंगे तो एक और बार लग जाएगा बस, ए डॉट बी का बार का होल बार। तो ये देखो इसके बराबर आ गया, नहीं आ गया, दोनों बराबर आ गए नहीं, तो हमें ये कह रहा है कि नोर गेट से कितने नैंड गेट बनेंगे। अब नैंड गेट गिन लो कितने बने हैं इसमें, 1 2 3 4, ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन ए दे देगा 5, बी दे देगा 6, सी दे देगा 4, डी दे देगा हमारा 2। तो कितने नैंड गेट बने हैं हमारे, देखो 1 2 3 और 4, कितने बने हैं 4, तो ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पेपर में ऐसे के ऐसे ही छपेगा भाई। तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भाइयों, और बिल्कुल मेरी यूपीएलटी ग्रेड की एक बुक आने वाली है जिसमें हर सब्जेक्ट के 200 क्वेश्चन अपने हाथों से लिख के बना रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं बुक लॉन्च करने वाला हूँ, बस जल्दी आने वाली है मार्केट में। ठीक है, आज की क्लास कैसे लिए, कल कंटिन्यू करते हैं, कल से के मैप पढ़ेंगे, क्वेश्चन और भी करते रहेंगे, जितने हम एमसीक्यू करेंगे ना उतनी जल्दी हमें प्रैक्टिस होगी और उतने बढ़िया हमारा कॉन्सेप्ट निखर के आएगा। ठीक है ना, तो बस प्रैक्टिस करनी है, एलटी गेट छोड़ना नहीं है आपकी बार। ठीक है, चलो टाइम भी हो गया है, रात के 3 बज रहे हैं, इसलिए वीडियो बना रहा हूं मैं, 3 बज रहे हैं अभी। चलो जय हिंद, बाय।